इसी बीच बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर है। मॉस्को में ट्रंप के दूत से पुतिन ने मुलाकात की। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मिले हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर जो योजना तैयार हुई है, जो रणनीति तैयार हुई है, उस पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन जंग पर यूएई में त्रिस्तरीय वार्ता होनी है। गिरफ्तार के बाद अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आज की बड़ी खबर, जहां तराना तहसील में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। मुस्लिम पक्ष पर हमले का आरोप लगा। हमले के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। उपद्रवियों ने ये पथराव किया। बस और दुकानों में तोड़फोड़ की है, पत्थर बरसाए हैं। क्षतिग्रस्त बसों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ पर तराना तहसील की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तराना पर एक बस को रास्ता देने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की व्यक्ति से बहस हो गई थी। मामले में विवाद बढ़ा तो बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला कर दिया गया। बाद में इसी विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसमें इसमें दो समुदाय आमने सामने आ गए। बस स्टैंड पर लोगों ने तोड़फोड़ और पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में 1 दर्जन बस और 4 कारों को नुकसान पहुँचा है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपी के गाजीपुर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अरमान और दिलनवाज इनके नाम बताए जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिलनवाज और अरमान अब पुलिस की गिरफ्त में है। इनसे पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधी किस तरह खौफ में है, इसकी ये तस्वीर देखिए। लूट के दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। और चलिए अब आपको ऐसा इलाका दिखाते हैं जिसे देखकर आप बोल ही नहीं सकते कि देश की राजधानी दिल्ली का इलाका है। लेकिन सच तो यही है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए ये नर्क से कम नहीं है। ये इलाका है किराधी विधानसभा का शर्मा एनक्लेव, जहाँ के लोग अपनी जिंदगी को नरक में जीना समझते हैं। इस इलाके की गलियों में पिछले 8 महीनों से गंदा पानी भरा हुआ है और सड़कें कीचड़ के रास्ते तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ कई इलाके तो ऐसे थे जहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। घुटनों तक पानी भरा है और ईंटों पर पैर रखकर जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है, हम कई बार नेताओं के पास गए लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब तो हम इसके आदी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, कानपुर में सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 करोड़ कैश यहाँ से जब्त किया है। छापेमारी में 100 किलो चांदी भी बरामद की गई है। तस्वीरें आप देखिए, सट्टेबाजों पर योगी फोर्स का शिकंजा किस तरीके से कसा। सट्टेबाजों के ठिकाने पर छापेमारी की गई और बड़ी तादाद में कैश और चांदी की बरामदगी हुई है। सर, एक गड्डी मशीन में डाल दीजिएगा। रकम इतनी कि उसे गिनने के लिए काउंटिंग मशीन लगाई गई। पुलिस के कई अधिकारी नोटों की गिनती करते दिखाई दिए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कलेक्टरगंज इलाके में छापा मारा, जिसमें इंटरनेशनल सट्टा खिलाने वाले, शेयर ट्रेडिंग और हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके से 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 2 करोड़ रुपए नकद और 100 किलो चांदी बरामद की। इसके अलावा पेन ड्राइव, मॉडम और कुछ नेपाली करेंसी भी जब्त की। पुलिस इस धंधे से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। और इस बीच कर्नाटक के हुबली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुख सागर मेट्रो मॉल में भीषण आग लग गई। सुख सागर मेट्रो मॉल की ऊपरी मंजिल पर आग लगी है। ऊपरी मंजिल से आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकती हैं। आग से मॉल की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। आग की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। कर्नाटक से तस्वीरें आप देख रहे हैं।